मूवी की शुरुआत में हमें एक नाव पर बैठे हुए बाप बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम सूजा है, जो नाव पर बैठा है और बहुत डरा हुआ है। और तभी उसके पिता उसे अपने पास मदद के लिए बुलाता है, पर सूजा अपने डैड को वहाँ से चलने को कहता है। वो कहता है कि पानी में खतरनाक बंदर होते हैं जो इंसानों के सर को खा जाते हैं, और उसके डैड उसकी बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है और इस सदी में कोई भूत ऊत नहीं होता, और वो पानी में कूद जाता है। काफ़ी देर होने के बाद भी उसके डैड नज़र नहीं आते। तभी अचानक उसके डैड पानी से बाहर निकलता है और उन्हें पानी में कुछ नज़र आता है। कुछ देर बाद कोई चीज़ नाव को जोर से धक्का मारता है और उसके डैड नाव में चढ़ जाते हैं। नाव को फिर कोई चीज़ एक बार फिर से धक्का मारता है और इस बार दोनों नाव से गिर जाते हैं और पानी का बंदर उसके डैड को मार देता है। और कुछ देर बाद नाव पर कोई चीज़ चढ़ता हुआ नजर आता है। तभी सूजा एक आदमी को मारने के लिए पकड़ता है, क्योंकि वो सपना देख रहा था और वो अब बड़ा हो चुका है। तभी सूजा पांडन को गिफ्ट देने आया है। तभी एक आदमी सबको सूचना देता है कि नदी के पास एक लाश मिली है, और सब नदी के पास पहुंचते हैं। और एक बूढ़ा आदमी सबको कहता है कि हमें पानी के बंदर को बलि देना चाहिए, पर पांडन के पिता ऐसा करने से मना करते हैं। और तभी हम एक बच्चे को नदी पर गुड़ेल चलाते हुए दिखाया जाता है, जो एक बतख को मार रहा होता है। और तभी उस लड़के को लूसांग वाली आवाज़ सुनाई देती है। इधर पूरे गांव के लोग लूसांग को खोज रहे होते हैं, और तभी उसकी लाश पानी में तैर रही होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गांव के लोग पानी के बंदर को शांत करने के लिए बलि चढ़ा रहे होते हैं। तभी एक आदमी वहां आकर सब कुछ तंग भंग कर देता है और सब वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो आदमी जिसका नाम लामा है, वो पानी के बंदर को मार देना चाहता है। सारे गाँव के लोग उसे वापस बुलाकर उसे बांध देते हैं ताकि वो इस तरह की हरकत ना करे। और तभी हमें सूजा की बचपन को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के साथ बहुत खुश है। और वो आगे लामा के पास जाता है और वो उसे कुछ खाने को कहता है, क्योंकि वो अपने बेटे की मौत का गम अब तक नहीं भूल रहा है। लेकिन लामा उसे भगा देता है। अब रात हो चुकी है और लामा अब तक रस्सी से बंधा है। अचानक उसे वहाँ आवाज़ सुनाई देता है और वो राक्षस आकर उसे मार देता है। सवेरे जब पांडन लामा के पास आती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके डैड अब मर चुके हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि गांव वाले अब पांडन को बलि देना चाहते हैं और उसे कैद कर देते हैं। तभी सूजा उसे वहां से ले जाने आया है, पर पांडन वहां से जाना नहीं चाहती। तभी सूजा को अपने डैड की याद आती है, किस तरह से उस दरिंदे ने उसके डैड को मार डाला था। सूजा अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता है और वो खुद को तैयार करता है। अब पांडन को गाँव वाले नाव पर भेज देते हैं। तभी वहाँ सूजा और उसके साथी आकर गांव वालों को समझाता है। इसके बाद गांव के कुछ और लोग उसके साथ राक्षस को मारने आ जाता है। आगे सब नाव पर बैठकर उस राक्षस के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी उसके नाव पर लगे चैन को कोई चीज खींच देता है। सूजा चैन खींचने लगता है, पर उस चैन पर कुछ नहीं होता। ये देखकर एक इंसान पानी में कूद जाता है और कहता है पानी में कुछ नहीं है। तभी वो राक्षस उसे मार देता है और अब वो उस नाव पर भी आ जाता है, और सब लोग उस दरिंदे का डट कर मुकाबला करते हैं। वो उसे जाल में फंसा लेते हैं, पर वो भाग जाता है। ये देखकर नाव का एक आदमी भाग जाता है, जिसे राक्षस रास्ते में ही मार देता है, और वो दोबारा से उस नाव पर आकर अटैक करता है। और एक बार फिर से सूजा की पूरी टीम उस राक्षस का मुकाबला करती है, और इस बार वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे गांव के पास ले जाते हैं, जिससे गांव के लोग सूजा को हीरो मानने लगते हैं। और वो उस दरिंदे को जलाना चाहते हैं, पर एक बुजुर्ग सबको उससे जलाने से मना कर देता है, और उस दरिंदे को पकड़ने की कोशिश में सब जश्न मनाने लगते हैं। इधर पांडन और सुजान एक दूसरे से बात करते हैं। इधर जश्न के बाद सब सो चुके हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो राक्षस पिंजड़े से भाग चुका है और वो उस बुजुर्ग आदमी को मार देता है। सवेरे सब उसकी मौत का जश्न मना रहे होते हैं, और अब वो सब उस दरिंदे को एक बार फिर से मारने निकल पड़ते हैं, पर इस बार पूरे गांव के लोग उसके साथ हैं। और आगे हमें दिखाया जाता है कि सूजा पानी में कूद जाता है। वहाँ वो राक्षस उसे जोर से मारता है, जिससे वो पानी के बाहर आ जाता है, और वो राक्षस सूजा का पीछा करने लगता है। और एक बार फिर से नाव के सभी लोग उस जानवर का मुकाबला करने लगते हैं। इस बार वो जानवर सबको मारकर घायल कर देता है। अब वो सूजा पर अटैक करने वाला ही होता, सूजा उस पर तीर चला देता है, और तभी सूजा देखता है कि वो एक एक करके उनके सभी साथियों को मारते जा रहा है, और अब वो पांडन को मारने वाला ही होता है, पर सूजा उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। और इस बार वो राक्षस भी पूरी तरह से घायल हो चुका है। अब वो पानी में कूदने वाला ही होता है। सूजा उसे पकड़ लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं, पर इस बार सूजा उस राक्षस का सिर लेकर पानी से बाहर निकलता है। और आगे हमें गांव के लोगों को दिखाया जाता है, जो उनके स्वागत पर खड़े हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और एक बार फिर से अपना बचपन देखता है। और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।